तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लोथ ड्रायर के बारे में कि क्लोथ ड्रायर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें क्यों लेना चाहिए क्लोथ ड्रायर। जब आप खुले में जब आप कपड़े को अब ड्राई करने के लिए अगर आप डालते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, टाइम टू टाइम जो है ना, कपड़े का जो कलर है वो फेड हो जाता है। वो फेड क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारे अर्थ में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो यहाँ पे आता है उसकी वजह से कपड़ा जो है हमारा है वो टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म पे फेड हो जाता है कपड़ा। तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमें नॉर्मल अगर हम बाहर अगर हम सुखाते हैं कपड़े को तो ये हमें मिलता है। प्लस अगर हम बात करें कि आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा आजकल पॉल्यूशन है, हर जगह पॉल्यूशन है, जो एयर है हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। हर जगह धूल मिट्टी ये बिल्कुल हवा में ये चीज़ें समा सी गई हैं। तो अगर आप ये चीज़ कपड़े को अगर आप खुले में डालते हैं सुखाने के लिए तो क्या होता है, कपड़ा तो सूख जाता है बट जो भी डस्ट वगैरह है वो उस कपड़े में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो आपका जो कपड़ा है वो सूख तो गया, आपको दिख रहा है साफ, बट एक्चुअल में वो साफ नहीं है, वो बिल्कुल हाइजीन नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर आप जो है क्लोथ ड्रायर को आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लोथ ड्रायर बेसिकली क्या करता है, इन क्लोज्ड कैविटी में आपको जो कपड़ा मिलेगा वो बिल्कुल ड्राई मिलेगा आपको, और ड्राई भी ऐसा कि बिल्कुल हाइजीनिकली ड्राई। मतलब इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल एक आपको देता हूँ, आप मान लीजिए कि आपने टॉवेल आपने बाहर हैंड वॉश किया और आपने धूप में डाल दिया सूखने को। कुछ टाइम बाद अगर आप उसको जब जब सूख जाने के बाद अगर आप लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि जो तौलिया है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है। थोड़ा सा उसका जो जो भी उसका फैब्रिक है वो बिल्कुल थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अगर आप नॉर्मल अगर आप इसमें मुंह वगैरह अगर आप पोंछते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े से आपके चेहरे पे स्क्रैचेस वगैरह भी उससे आ सकते हैं। बट सेम वही चीज़ अगर हम कंपेयर करें इसमें, तो आपको जो भी कपड़ा मिलेगा वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट मिलेगा। आपको कपड़े की जो लाइफ है बेसिकली वो लाइफ इस ड्रायर में अगर आप ड्राई करते हैं तो वो लाइफ जो है कपड़े की बढ़ जाती है। इस तरीके से इसमें ड्राइंग होता है। ड्राइंग बेसिकली किस तरीके से होता है, ड्राइंग इसमें इस तरीके से होता है कि इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। जो एयर है आपका, जो फ्रेश एयर है वो बेसिकली ये बाहर से लेता है, और उस हीटिंग एलिमेंट जो कि हीट हो रहा है, हीट अप हो रहा है, वो एयर क्या करता है उस एलिमेंट से, उस हीटिंग एलिमेंट से होकर गुजरता है, और आपके कपड़े से जो भी उसका मॉइस्चर है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर कर बेसिकली वो कंडेंस होकर वो वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है और ड्रेन आउट हो जाता है। तो बेसिकली जो ड्रायर है वो इस तरीके से वर्क करता है। ड्रायर में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा टाइम टाइम आपको यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेनी सीजन में क्या होता है, हमने जो कपड़े रखे हुए हैं, अगर बहुत टाइम तक रखे हुए हैं कपड़े वो अलमीरा वगैरह में, तो अगर हम निकालते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसमें थोड़े से स्मेल्स वगैरह होते हैं, एक ऑर्डर अलग टाइप का एक ऑर्डर हो जाता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए भी इसमें ड्रायर में प्रोग्राम होता है हमारा, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं टाइम प्रोग्राम कोल्ड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस, ये टाइम प्रोग्राम कोल्ड दिया हुआ है इसमें। ये कुछ मिनट का प्रोग्राम होता है। आप इस कपड़े को इसमें डाल दीजिए, उसके बाद ये प्रोग्राम ऑन कर दीजिए। जो भी इसमें बैक्टीरियास वगैरह उस रेनी सीजन में आता है या जो भी ऑर्डर्स वगैरह है उस चीज़ को ये खत्म कर देगा। प्लस एक और इसमें बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं टाइम प्रोग्राम वार्म। अगर आप ये देखेंगे, ये टाइम प्रोग्राम वार्म दिया हुआ है, दिस, ये वाला, इसको आप फोकस करके अगर आप देखेंगे तो टाइम प्रोग्राम वार्म दिया हुआ है। इस प्रोग्राम से एडवांटेज ये होता है कि जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े इन द सेंस जो हम ठंड में जब हम वो कपड़े निकालते हैं तो क्या होता है वो कि वो कपड़ा जो है थोड़ा सा उस तरीके से एक जो है ना बहुत ठंडा होता है, या हम वो कपड़ा काफी टाइम रखे हुए होने से क्या होता है थोड़ा सा कपड़ा मुरझा जाता है। तो आप इस प्रोग्राम पे आप डालेंगे तो वो कपड़ा जो है बिल्कुल उभरा हुआ, बिल्कुल फूला सा निकलेगा आपको कपड़ा, वो उसमें ये एडवांटेज मिलता है। प्लस वो आपको थोड़े से वार्म मिलेंगे। तो ये एडवांटेज भी इस ड्रायर को लेने के बाद आपको ये प्रोग्राम भी बहुत बहुत ही मतलब एडवांटेज वाला प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें। प्लस बाकी ड्राई तो आपको मिलेगा ही कपड़ा, आप इसमें बहुत सारे फैब्रिक की क्वालिटी के हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी फैब्रिक की क्वालिटी के हिसाब से आप इसमें डालकर प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ड्रायर है ये बेसिकली ये मॉइस्चर सेंसर ड्रायर है। ये मॉइस्चर के अकॉर्डिंगली जो है ना ये ड्रायर वर्क करता है। मॉइस्चर के अकॉर्डिंगली इन द सेंस कि जितना कपड़े में मॉइस्चर है उस टाइम तक ही मशीन वर्क करेगी। जैसे ही कपड़े में मॉइस्चर खत्म हुआ
वैसे ही ये मशीन रुक जाएगी। तो आपके कपड़े को बिल्कुल, आपके फैब्रिक को कोई नुकसान नहीं होना। तो जनरली क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि ड्रायर्स में अगर हम कपड़े को अगर हम ड्राई करते हैं तो वो कपड़ा जो है वो श्रिंक हो जाता है, बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज ये मॉइस्चर सेंसर ड्रायर है। ये मॉइस्चर के अकॉर्डिंगली वर्क करता है ये। तो आप इस ड्रायर को आप प्रेफर कर सकते हैं। और ड्रायर का एडवांटेज जो है ना, ये कहीं भी इंस्टॉल हो जाता है। कहीं भी इंस्टॉल इन द सेंस कि आप इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है यहाँ पे। आप स्लैब के नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने जो किचन का स्लैब है उसके नीचे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस हमें जो चाहिए ना इंस्टॉलेशन के लिए, वो सिर्फ हमें एक पावर पॉइंट चाहिए, और एक जो भी इसका मॉइस्चर है, जो भी इसका वाटर है, जो इसका ड्रेन आउट, जहाँ पे पाइप जो ड्रेन आउट इसका वो वाटर निकलेगा, वो बेसिकली हमें ड्रेन आउट जहाँ पे चाहिए वो चाहिए हमें, मतलब एक ड्रेन आउट चाहिए हमें और एक पावर पॉइंट चाहिए हमें। तो बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो आप वॉशिंग मशीन के ऊपर लगा सकते हैं इसको, अपने किचन के कैबिनेट के नीचे लगा सकते हैं, आपको अपने डिश वॉशर के, तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी इंस्टॉलेशन है, आप कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस ड्रायर को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल हाइजीनिकली आपको ड्राई चाहिए आपके कपड़े की अगर लाइफ बढ़ानी है, तो आप डेफिनेटली इस ड्रायर को आप प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।